जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम मस्त मौला होंगे। ठीक है, मस्ती भरे होंगे। इस वक्त मस्ती आपने बहुत की होगी दिन में, लेकिन इस वक्त हमारा टाइम है क्लास लगाने का। ठीक है, तो कल हमने अपना नया चैप्टर शुरू किया था और परसों हमने अपने पुराने चैप्टर को थंब किया था, यानी कि रोक दिया था। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे कितने टाइप्स का सॉल्यूशन होता है और उन टाइप्स के अंदर भी कितने टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन को किस टाइप्स में कितने डिफरेंट भागों में बांटा जाता है, और साथ ही साथ हम उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स भी करेंगे। मैं आपको एक साथ में सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताऊंगा, और साथ ही मैं आपको एक कंसंट्रेशन टर्म के न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, डिफरेंट टाइप्स के 10 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। चलिए, तो चलते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि उसको टाइप्स में किस आधार पर बांटते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली 3 मेन टाइप्स में बांटा जाता है। 3 तरह की टाइप्स होती है। एक होता है फिजिकल, एक होता है अमाउंट, एक होता है नेचर। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहली जो टर्म होगी वो फिजिकल होगी। फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन को फिजिकल स्टेट के आधार पर बांटा जाता है पहली। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही होती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल स्टेट होती है। उसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इसके आधार पर बांटा जाता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तीसरा होता है आपका जो होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये विलेय होता है हिंदी में, ये विलायक होता है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन होता है उसको विलियन बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? विलियन। ठीक है, दैट्स क्लियर। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट पर इसको कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट पर, और फिजिकल स्टेट होता क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि फिजिकल स्टेट होता क्या है। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, देखिए सॉल्वेंट किस टेस्ट में है हम ये चेक करते हैं भी सॉल्वेंट किस स्टेट का है। ठीक है, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ भी हो उनमें से कोई एक है अगर। ठीक है, और सोल्यूट किस स्टेट में है, गैस, लिक्विड, इनमें से किसी में क्या देखा जाता है? सोल्यूट, स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट स्टेट। क्या? सॉल्वेंट और सोल्यूट। ठीक है, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट ये देखा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है वो हमेशा सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो सॉल्यूशन की स्टेट होगी वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सॉल्वेंट की स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी कि सॉल्वेंट किस स्टेट के अंदर है, यानी कि किस अवस्था में सॉल्वेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी सॉल्यूशन। समझ आया? ठीक है, अब इसके अंदर भी कितने टाइप्स में बांटा जाता है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि फिजिकल स्टेट के अंदर भी कितने टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट के अंदर भी कितने टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। सबसे पहला आता है ए टाइप्स। ए टाइप कैसा होता है? गैसियस, गैसियस सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? सॉल्वेंट किस फॉर्म में होता है और सोल्यूट किस फॉर्म पे होता है। दरअसल अगर गैसियस लग गया तो समझो गैस सोल्यूट होगी। ठीक है, और सॉल्वेंट भी गैस होगा। ठीक है, और इन दोनों का एक एग्जांपल होता है एयर। एयर
ये क्या है, एक गैसियस सॉल्यूशन है। क्या है ये, गैसियस सॉल्यूशन है। हवा भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। नाइट्रोजन सॉल्वेंट है और ऑक्सीजन CO2 सॉल्यूट है इसमें, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्या है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है, सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर तो एयर के बारे में ही पूछता है कि एयर कौन सा सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है एयर, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन है एयर, गैसियस सॉल्यूशन है। समझ आया, ठीक है। एयर क्या होती है, एक गैसियस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है एयर, एयर भी एक गैसियस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इतना समझ आया। अब इसको एक तरह से क्या होता है, एयर के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। यानी कि अगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो होता है आपका सोलवेंट, तो नाइट्रोजन क्या होगी, सोलवेंट होगी, ठीक है। और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अनदर गैसेस जो भी हैं सब की सब क्या होगी, बाकी सोल्यूट होगी, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है ना, समझ आ गया एयर वाला पॉइंट। अब दूसरा जो टाइप होता है इसके अंदर भी, वो होता है लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सारा का सारा लिक्विड सॉल्वेंट होता है। आप देखिएगा, हमने जब पीछे मैंने आपको बताया था, जब इनकी क्लासीफाई किया था इनको, ठीक है, यानी कि किसको क्लासीफाई किया था मैंने, सॉल्वेंट और सोल्यूट को क्लासीफाई किया था। तब बताया था मैंने, जो सॉल्वेंट की स्टेट होती है वो लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। लेकिन सोल्यूट की हमने बताया था कि गैस और सॉलिड हो सकती है लेकिन लिक्विड नहीं होगी। तो लिक्विड क्या होगा फिर, सॉल्वेंट होगा। तो लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट। यही बताया था आप लोगों को, सॉल्वेंट। लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। लिक्विड ज़्यादातर क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट होगा। इतना समझ आ गया बस, ठीक है ना। अब जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो भी कई तरह का होता है। कैसे कैसे, अब गैस के साथ अगर लिक्विड मिल जाए, गैस इन लिक्विड, ठीक है। गैस इन लिक्विड पहला पॉइंट, गैस इन लिक्विड। ये भी आगे टाइप होता है इसका, गैस इन लिक्विड। अब क्या होगा, गैस क्या होगी, लिक्विड क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा। मैं बताता हूँ, देखो क्या होगा इसका। देखो एक वाटर ले, एक वो लेते हैं एग्जांपल सीधा। इतने टाइप्स का होता है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड जो होगा वो सॉल्वेंट होगा और गैस जो होगी वो सोल्यूट होगी। दैट्स क्लियर, ओके। क्योंकि मैंने आपको बताया है जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड ही होगा, सोल्यूट कभी नहीं होगा। तो लिक्विड जहाँ दिख जाए मतलब सॉल्वेंट है, और जो सोल्यूट है वो बाकी जो बच गया उसमें गैस होगी, सॉलिड होगा, वो आपका क्या होगा, सोल्यूट होगा। क्वेश्चन करेंगे अभी, चिंता मत करो, इसके क्वेश्चंस भी हैं। इसके नहीं, हमें कंसंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन करने हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। हम तब तक इसे पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर इसका देखे जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, CO2 इन वाटर मिला दो। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, हाँ ये बन जाएगा आपका सोडा वाटर। क्या बनेगा, सोडा वाटर बन जाएगा। देखा है सोडा वाटर, सोडा, सोडा खारा, खारा दे दो खारा। दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन इन वाटर। पानी में अगर ऑक्सीजन मिला दी जाए तब क्या होगा, क्या बनता है, फ्रीज फिश ब्रीथिंग। क्या बन जाएगा वो, फिश ब्रीथिंग बन जाएगा। फिश ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग। ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। सेकंड जो टाइप होता है लिक्विड का, लिक्विड सॉल्यूशन का जो सेकंड टाइप होता है वो लिक्विड इन लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड होता है, लिक्विड इन लिक्विड। देखिए डीप नॉलेज पढ़ रहे हैं तो हम सब कुछ पढ़ाएंगे, कितने टाइप्स का कौन सा होता है। वैसे अगर जो हम ऊपर ऊपर की बात करते हैं तो हम ये पढ़ाकर चले जाते हैं भी, इतने इतने होते हैं, इसमें इतने होते हैं, इसमें इतने होते हैं, ठीक है। पर हम इसके अंदर का भी आगे भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो डीप पढ़ना है तो डीप में तो अंदर भी जाना पड़ेगा, ठीक है ना। डीप का मतलब तो वही होगा, तो डीप वही करेंगे, ठीक है। अब लिक्विड इन लिक्विड, उसका क्या एग्जाम्पल होगा,
अल्कोहल प्लस वाटर कर दीजिए, अल्कोहल प्लस वाटर कर दीजिए, क्या बन जाएगा बताइए, क्या बनेगा? अल्कोहल प्लस वाटर क्या बनेगा? मेडिसिन बन जाएंगी, दवाइयाँ बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? दवाइयाँ, मेडिसिन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल भी आप अपने आप से लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अपने पास से लिख लीजिए, विनेगर इन वाटर, विनेगर इन वाटर हाउस होल्ड वॉशिंग के लिए जो यूज़ होता है, हाउस होल्ड वॉश, जो आपके पास घर में यूज़ होता है साफ़ सफाई करने के लिए, पोछा लगाने के लिए, वो। ठीक है, हाउस होल्ड यूज़ लिख लिया ये, जल्दी लिखिए, फिर इसको हम आगे की तरफ चलते हैं। फिर जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है, थ्योरी चल रही है। ठीक है, आगे अभी क्वेश्चन का मज़ा भी आएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स होती है जो, उसमें मज़ा आएगा। मिटा दे, चलिए मिटा देता हूँ। किसके ऊपर कर रहे थे हम? फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट में हमने ए बी कर लिया, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड कर लिया, गैस इन लिक्विड कर लिया। अब हम करेंगे सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड को लिक्विड में डाल दो भाई, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल क्या होगा? सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल क्या बनेगा? सोचिए 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 सोचिए, क्या बन सकता है? सॉलिड इन लिक्विड, नमक मिला दो पानी में, वो भी सॉलिड इन लिक्विड, चीनी मिला दो पानी में, वो भी सॉलिड इन लिक्विड, कुछ भी मिला दो सॉलिड इन लिक्विड आ जाएगा। कुछ भी नहीं, सॉलिड होनी चाहिए चीज़, जो मिलाओगे सॉल्यूट होगा वो आपका सॉलिड। ठीक है, अलग अलग चीज़ें मिला दो यार, साबुन को डाल दो तो सॉलिड इन लिक्विड का भी आ जाएगा। दो टाइप समझ आ गए, लिक्विड सॉल्यूशन समझ आ गया। हमने कौन कौन सा कर लिया? एक लिक्विड सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है, फिजिकल स्टेट पर बता रहा हूँ मैं, अवस्थाओं में, और एक हमने गैस सॉल्यूशन कर लिया। अब बात आती है सॉलिड सॉल्यूशन की। किसकी बात आती है? सॉलिड सॉल्यूशन की। किसकी बात आएगी? सॉलिड सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसको लिखकर मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा डायरेक्ट, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? सॉलिड पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? सॉलिड पाया जाएगा। सॉलिड, और जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा, वो सॉल्वेंट बन जाएगा भाई। सॉलिड क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, समझ आया? अब इसके भी वही टाइप बना लो, गैस इन वाटर, गैस इन सॉलिड, सॉरी, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, और सॉरी लिक्विड नहीं आएगा, लिक्विड नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्यूट जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता ही नहीं। तो इसके दो ही बनेंगे, एक तो बनेगा गैस इन सॉलिड, और एक सॉलिड इन सॉलिड। यही दो बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा नहीं बनेंगे। तो बनाए, चलिए बनाते हैं। पहला हो गया सॉलिड, सॉरी, पहला क्या आएगा? गैस डालोगे ना, तो गैस डाल लो, गैस डाल लो, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड डाला आपने, गैस को सॉलिड के अंदर डाल लिया, तो इसका क्या एग्जांपल दोगे भाई? अब एग्जांपल तो बहुत सारे बन जाते हैं, वैसे आपको बस मेन एग्जांपल देने हैं। जैसे हाइड्रोजन को पेंडुलम में डाल दिया जाए, पैलेडियम, सॉरी पेंडुलम बोल रहा हूँ उसको, एक हो पैलेडियम, हाँ पैलेडियम, पैलेडियम बोलेंगे उसको। क्या करेंगे आप लोग? H2 इन पैलेडियम, दिमाग से निकल जाता है ना, नाम भी तो बहुत सारे होते हैं इनके। पैलेडियम को
ठीक है। हाइड्रोजन मेटल में घुल जाएगा, इसके अंदर घुल जाएगा। घुलने के बाद क्या होगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगी, रिएक्शन में बदल जाएगा, फिर वो रिएक्शन धीरे धीरे सॉल्यूशन बन जाएगी। तो क्या होगा, सॉलिड जो है पूरी तरह से घुल जाएगा। घुलने के बाद एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा दो चीज़ों का, यानी कि अलग अलग क्या होगा, पैलेडियम के जो पार्टिकल्स है वो अलग होकर हाइड्रोजन के पार्टिकल से जुड़ जाएंगे, और हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स है वो टूटकर किसके साथ, पैलेडियम के साथ जुड़ जाएंगे। तो एक सोल्यूशन बन जाएगा, और इस तरह से जुड़ेगी कि हम उनको पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा क्या है। इसी को सोल्यूशन बोलते हैं। समझ आया ये। दूसरा जो टाइप होगा वो होगा आपका सॉलिड इन सॉलिड। क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड का देख लेते हैं अब, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड देख लेते हैं क्या होता है। मैंने आपको ना जब टाइप्स लिखवाए थे इनके, तो मैंने एक एग्जांपल्स के साथ साथ आपको ब्रास भी बताया था। ब्रास एग्जांपल, ब्रास ब्रास एग्जांपल यानी कि Cu प्लस कॉपर का, Zn का, कॉपर प्लस जिंक का मैंने एक सोल्यूशन बताया था आपको। एक और बन जाएगा इसका एग्जांपल, बेंजीन मान लीजिए, बेंजीन, ठीक है, C6H6O6, ठीक है, ये बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन भी बन सकता है, सॉलिड इन सॉलिड बन जाएगा, बेंजीन भी बनेगा, ठीक है, समझ आया। और एक बात और खासियत है इसकी, सॉलिड टू सॉलिड की, इनको हम अलॉयज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलॉयज। इट कॉल्ड अलॉयज। हम इनको क्या बोलते हैं, अलॉयज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलॉयज भी बोलते हैं इनको। ये डब्ल्यू नहीं है, अलॉयज, ठीक है। तो ये थे आपके फिजिकल स्टेट के ऊपर डिवाइडेड किए हुए पार्ट्स, ठीक है, यानी कि फिजिकल स्टेट पर डिवाइड किया हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। तीन टाइप्स में था, गैसियस लिक्विड, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और एक और बन गया आपका ये वाला सॉलिड सॉल्यूशन। ये तीनों यानी कि तीन उसके पार्ट थे। गैसियस का कितने पार्ट थे, एक पार्ट थे। सॉलिड के कितने, लिक्विड के कितने पार्ट बने, तीन पार्ट बने। सॉलिड के दो बने, यानी कि टोटल कितने हो गए ये, दो तीन चार, यानी कि चार और दो छः बन गए। टोटल छः छः टाइप्स में बांटते हैं हम, किसमें, छः टाइप्स में बांटते हैं फिजिकल स्टेट के ऊपर सॉल्यूशन को। फिजिकल स्टेट के आधार पर हम सॉल्यूशन को छह भागों में बांटते हैं, जिनमें से तीन मुख्य बातें हैं, तीन मुख्य पार्ट्स हैं, और उन मुख्य पार्ट्स के भी आगे दो तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। ऑल क्लियर, जय हिंद। चलिए आगे चलते हैं। जय हिंद अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। जय हिंद बोलने में क्या जाता है, जय हिंद तो जब मर्जी बोलो, ठीक है ना। आगे चले, चलिए। टोटल 6 टाइप्स होती है, टोटल मान के चले तो 6 टाइप्स का फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन को बांटा गया है। अब करते हैं बात अमाउंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अमाउंट के बारे में। अमाउंट के आधार पर हम कितने टाइप्स में बांटते हैं। ये तो फिजिकल स्टेट के आधार पर हो गया। अब अमाउंट के आधार पर देखते हैं कितने टाइप्स में बांटते हैं। किसके आधार पर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पर। किसके आधार पर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट यानी कि विलेय की मात्रा पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, हिंदी में विलेय की मात्रा के आधार पर बोलेंगे इसको, ठीक है। और यहीं से ना पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का क्या है, जितना भी आप सॉल्यूट घोलोगे उससे कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, ये डिपेंड करता है सॉल्यूट पर। अब की बार सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, और पेपर में पूछा भी जाता है। सबसे पहला पार्ट हमारा खास पार्ट कौन सा, डाइल्यूट। फर्स्ट पार्ट क्या है, डाइल्यूट, बाइल्यूट नहीं सर, डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये डिपेंड किस पर करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है के टाइप आधार पर सॉल्यूशन, के आधार पर सॉल्यूशन, आधार पर, ठीक है, के आधार पर
किसके डिपेंड करेगा ये? सोल्यूट की मात्रा पर, सोल्यूट की मात्रा पर, कि कितना सोल्यूट डाला गया है। ठीक है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका सबसे पहला टाइप्स होगा। अमाउंट ऑफ सोल्यूट के अंदर हम इसको कितने टाइप में बांटते हैं? पहला टाइप होगा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सोल्यूट होता है वो कम डाला जाता है। सोल्यूट कम डाला जाता है एज कंपेयर टू सोलवेंट। सोलवेंट ज़्यादा डाला जाता है, सोलवेंट ज़्यादा डाला जाएगा। ठीक है, सोल्यूट कम, सोलवेंट ज़्यादा। समझ आया? जैसे नमक, पानी में थोड़ा बहुत नमक डाल दीजिए, बाकी सारा पानी डाल दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल, थोड़ा क्यों यार, 1 चम्मच, सीधा लिखो ना पूरा पूरा अमाउंट। 1 चम्मच, चम्मच नमक 1 गिलास पानी में, ये इसका सबसे बेटर एग्जांपल हो गया, क्योंकि नमक जो हो गया आपका क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और जो पानी हो गया वो आपका सॉल्वेंट हो गया। क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? पानी की है। एक और चीज़ है कि सॉल्यूट कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, तो पानी तो लिक्विड है यार, वो तो सॉल्वेंट ही बनेगा फिर। और रहा क्या? नमक सॉलिड रह गया। सॉलिड डालने होते हैं ना उसके। ठीक है, इतना समझते होंगे सॉलिड क्या है और लिक्विड कैसा होता है। सबसे पहला पॉइंट समझ आया। बी पॉइंट, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरा टाइप कौन सा होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरा टाइप क्या होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? इसमें सोल्यूट ज़्यादा डाला जाता है और सॉल्वेंट कम डाला जाता है। इसमें क्या होगा? सोल्यूट कम डाला सोल्यूट ज़्यादा डाला जाएगा और पानी कम डाला जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट कम डाला जाएगा यार। सोल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी और सॉल्वेंट की मात्रा बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा कम। यानी कि अब इसको उल्टा कर दो, 1 गिलास नमक में 1 चम्मच पानी डाल दो। ठीक है ना? 1 गिलास चम्मच में इसको उल्टा कर देना। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, इसी का बना लेते हैं। गिलास, 1 गिलास नमक में 1 चम्मच पानी, या 2 चम्मच या 4 चम्मच, कुछ भी यार। ठीक है, कुछ भी डाल दो। थर्ड जो टाइप होगा, थर्ड टाइप कौन सा होगा? थर्ड टाइप आपका होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा टाइप होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इसी के अंदर ये मिटाकर अभी मैं इसको एक बात और बता देता हूँ। इसमें खास बात क्या है कंसंट्रेशन में? अब डाइल्यूट जो होता है ना, वो कंसंट्रेटेड रिलेटिव होता है। क्या होता है? कंसंट्रेटेड रिलेटिव टर्म होती है, ये बात याद रखना। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड टर्म होती है। नोट करके लिख लो इसी में कि डाइल्यूट एक कंसंट्रेटेड टर्म होती है। क्या होती है? डाइल्यूट एक कंसंट्रेटेड टर्म होती है। ठीक है, और कभी भी कंसंट्रेटेड टर्म में हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, ये भी लिख लीजिए। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते, कभी नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे। ठीक है, हम बस इतना जानते हैं 1 चम्मच या 2 चम्मच या 3 चम्मच, बस इतना बता सकते हैं हम। उसमें ये नहीं बताएंगे भी इतने दाने नमक के, या दाने थोड़ी ना गिनने बैठोगे, कितना बारीक होता है नमक। ठीक है ना?
उसको आप वो थोड़ी ना करने लगोगे, आप गिनने बैठोगे, एक एक दाना गिनो भाई उसका, यार कमाल है। नहीं, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते भी कितनी वैल्यू है, ठीक है। चम्मच के हिसाब से हम गिन सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसमें कितने दाने हैं ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। वो पागल हो जाएगा इंसान जो गिनने लग गया, ठीक है ना। समझ आया इतना। अब चलते हैं अगला। ये तो दो पॉइंट आपको याद हो गए, ये जरूरी थे इसलिए मैंने अगला नहीं करवाया। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड। कल भी बताया था मैंने थोड़ा सा इसके बारे में, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होने वाला है अब? क्या हो सकता है बच्चों, बताओ। देखिए देखिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो सॉल्यूट है वो पूरी तरह से घुल जाएगा। आप जितना डालोगे उतना सॉल्यूट घुल जाएगा। डालते रहे हो, डालते रहे हो, डालते रहे हो, डालते रहे हो, वो क्या है, मतलब वहाँ पर क्या होगा, वो घुलता रहेगा अपने आप। जितना डालते रहे हो, बार बार डाल रहे हो, सॉल्यूट घुलता रहेगा पानी में, ठीक है, घुलता रहेगा। लेकिन लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जितना है घुलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टेम्परेचर बदला तो सॉल्यूट जो है वो घुलेगा नहीं। ये कहता है अनसैचुरेटेड। क्या कहता है कि सॉल्यूट घुल जाएगा, सॉल्यूट पूरा घुल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इतना समझ आया, ठीक है ना। इसको लिखिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं, अगले पर चलते हैं। फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया? चलिए। अनसैचुरेटेड हो गया, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होने वाला है? देखिए, इसके अंदर क्या होगा, जितना ज़्यादा डालोगे घुल जाएगा, मैक्सिमम स्तर पर घुल जाएगा। मैक्सिमम सॉल्यूट घुल जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा डालोगे उतना घुल जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद सॉल्यूट नहीं घुलेगा। एक लिमिट के बाद सॉल्यूट, एक लिमिट पर सॉल्यूट नहीं घुलेगा। समझ आया? मतलब क्या है, आप उसके अंदर ये नहीं भी जितना मर्जी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, होता रहेगा, ऐसा नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो घुलना, वो ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, आपने डाल दिया है उसमें, वो अच्छी बात है, लेकिन वो घुलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक हो चुका है, ठीक है। यानी कि सॉल्यूट या नमक मान लिया मैंने एग्जांपल लेकर, वो घुलता नहीं है। उसको इतना नहीं है भी वो घुलता रहेगा, घुलता रहेगा, चल रहा है बस काम, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम आएगा जब वो आपने डाला वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, घुलेगा नहीं, ठीक है। उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम घुल सकता है, जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा घुल जाएगा, लेकिन लिमिट के बाद एक वो नहीं घुलेगा। अमाउंट होती है उसकी, एक लिमिट होगी कि वो आगे नहीं घुल सकता है। जैसे आपकी एक लिमिट होती है कि आप इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हो, एक होती है ना आपकी बस लिमिट, तो वही लिमिट इसकी होगी कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप तो कहीं और ले गए होंगे, किसी और वे में, मुझे पता है आप लोगों का कहाँ पर ले गए होंगे आप, कौन सी लिमिट की बात कर रहे होंगे आप कि हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अगला जो होगा आपका 5th नंबर इसका, वो होगा सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में क्या हो सकता है बताओ बच्चों? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अच्छा सोचो,
आपके मन में क्या आएगा? सुपरमैन नहीं, सुपरमैन नहीं, सुपर हीरो नहीं, सुपर गर्ल नहीं, सुपर कार नहीं, हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की है। बताइए क्या हो सकता है इसमें? बताइए क्या होगा? इसके अंदर ना सोल्यूट आप डाल तो सकते हो, इसमें सोल्यूट डालो जितना डाल सकते हो, किससे ज़्यादा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा सोल्यूट घुल सकता है, सोल्यूट घुल सकता है, यानी कि इसकी लिमिट से अपर जा सकता है, पार हो सकता है। अगर इसकी लिमिट से आपने पार कर दिया तो मतलब घुल घुल रहा है, घुलेगा, जरूर घुलेगा। लेकिन एक चीज़ होगी, वह कभी स्टेबल नहीं रहेगा, वह अनस्टेबल होगा। लेकिन वह सॉल्यूशन हमेशा अनस्टेबल रहेगा, हमेशा अनस्टेबल रहेगा, हमेशा अनस्टेबल रहने वाला है यार, वो कभी स्टेबल होगा ही नहीं, एक ही नहीं रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, उसमें कड़वापन आता रहेगा या फिर नमकीन खारापन आता रहेगा। वो आपकी मर्जी है, जैसा आपने सॉल्यूशन बनाया उसके हिसाब से। लेकिन सोल्यूट जो है वो जितना ज़्यादा चाहो उतना ज़्यादा घोल सकते हो। लेकिन आप ये याद रखना कि वो सॉल्यूशन जो है अनस्टेबल रहेगा, स्टेबल नहीं रहने वाला वो। ठीक है, अनस्टेबल रहेगा। समझ आया? ठीक है ना? हो गया ये? लिखो इसको, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर जो से सोल्यूट के टाइप, सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं वो भी देखते हैं। ठीक, समझ आया? अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट के टाइप के आधार पर कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर कितने टाइप्स का होता है? ये मिटा दें? लिख लिया होगा सभी ने। ये भी मिटा देते हैं। नेचर ऑफ सोलवेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सोलवेंट के आधार पर कितने टाइप्स का होता है? पहला जो टाइप आएगा वो आएगा एक्वस सॉल्यूशन, सुना भी होगा बहुत ज्यादा, यानी कि पानी पानी सारा, ज्यादातर पानी ही समझो। एक्वस सॉल्यूशन, इसके अंदर सारा ज़्यादातर पानी ही होगा। ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर हम कितने टाइप्स में इनको बांटते हैं। सबसे पहला जो टाइप आएगा वो आएगा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब हो गया पानी, एक्वस का मतलब क्या हो गया? पानी, यानी कि सॉल्वेंट जो होगा वो पानी होगा, इक्वल टू वाटर होगा। सॉल्यूशन जो होगा वो इक्वल टू वाटर होने वाला है, जैसे NaCl इन वाटर, ठीक है, और ग्लूकोज इन वाटर, यानी कि ऑल ऑफ अदर विद वाटर। जितने भी चीज़ें हैं सॉलिड की, गैस मिलाई जाए चाहे मिलाया जाए उसके अंदर सॉलिड, क्योंकि सॉलिड तो दोनों फॉर्म में होता है, सिर्फ गैस और सॉलिड, लिक्विड तो होता ही नहीं। यही होगा ना, चाहे आप उसमें सॉलिड डालें चाहे लिक्विड डालें, लेकिन डालोगे किस में? पानी में। उसी को बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है, जैसे NaCl इन वाटर, दिस एग्जाम्पल। एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नॉन एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन एंड सेकेंड टाइप सेम है यार। इसमें क्या रहने वाला है? सॉल्वेंट जो है वो वाटर के इक्वल नहीं होगा, इसमें वाटर नहीं आने वाला, बस सिंपल सी बात। ठीक है ना, समझ आया? सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर के बराबर नहीं होगा, उसमें वाटर डाला ही नहीं जाएगा, जैसे बाकी सब कुछ हो जाएगा। जैसे आयोडीन इन अल्कोहल डाल दिया आपने, ठीक है। वहीं आप अगर एक और एग्जांपल लेकर चलो तो सल्फर इन कार्बन सल्फेट में, सल्फर इन CS2 में, इसमें डाल दिया, ठीक है, इसमें डाल दिया, तो ये नॉन एक्वस सोल्यूशन होगा, उसमें वाटर नहीं होगा, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन एक्वस का मतलब ही वाटर है,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, उसमें पानी होगा। समझ आया इतना? इतना समझ आ गया सभी को? चलिए अब देखते हैं हम कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। क्या देखेंगे अब, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इसको लिखिए, फिर हम मिटा के इसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर चलते हैं। और फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करने के बाद हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझने के बाद भी क्या होती है, हम उनमें से एक कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी कराऊंगा ही, ठीक है। मिटा दे इसको, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं अब, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आखिर सर ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, ये बात बताओ। कंसंट्रेशन क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। वह बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट है। ये कौन बताता है, कंसंट्रेशन बताती है। क्या बताती है कि कितना सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट है और कितना सॉल्यूट है। क्या बताती है ये कंसंट्रेशन, कि कितना सॉल्वेंट, दैट कितना सॉल्यूट, किसमें, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। ये कौन बताती है हमें, कंसंट्रेशन बताती है। जैसे एक चम्मच पानी, एक चम्मच नमक एक गिलास पानी में मिला दिया जाए, या फिर एक चम्मच पानी, एक चम्मच जो नमक है एक बाल्टी में मिला दिया जाए, समझ गए ना। तो यही हमें कंसंट्रेशन बताती है कि हमने कितना सॉल्यूशन डाला है, कितना नहीं डाला है, सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूट है, और सॉल्यूशन का बाहर कितना है वो भी हमें कौन बताता है, कंसंट्रेशन बताती है। और ये कंसंट्रेशन लगभग 9 टाइप्स की होती है। सबसे पहला होता है मास बाय मास परसेंटेज, सेकंड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड होता है आपका वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा होता है आपका मोलैरिटी, पांचवा आपका होता है मोलैलिटी, छठा आपका होता है नॉर्मेलिटी, सातवां होता है आपका मोल फ्रैक्शन। यानी कि 7 टाइप्स के होते हैं टोटल, सॉरी 9 बोल दिया, 7 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो इन सातों टाइप्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर पर, पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, चाहे वो नेट हो, चाहे JEE हो, चाहे वो NDA का एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर NDA सॉल्यूशन के अंदर से ज़्यादा सर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कहाँ से सर, कंसंट्रेशन टर्म्स से। और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन टर्म्स से 12th क्लास में आते हैं मास बाय परसेंटेज पर, सबसे ज़्यादा किस पर आते हैं, मास बाय परसेंटेज पर, सॉरी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास में। तो हम एक एक करके सभी के सभी टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहली टर्म्स के हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहली टर्म्स आती है मास बाय परसेंटेज। क्या आती है, मास बाय मास परसेंटेज, वेट बाय वेट बोलते हैं जिसको आप लोग। सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म कौन सी आती है, मास बाय मास परसेंटेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वेट बाय वेट भी बोल देते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज। और इसका साइन ही ये होता है W/W परसेंटेज, ठीक है। इसका सबसे बड़ा साइन ही यही होता है। इसका सबसे बड़ा साइन ही यही होता है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे भी सॉल्व करने के लिए।
ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके क्वेश्चंस कराएंगे हम, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। आज हम कम ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमने अब ऑलरेडी बहुत लंबी क्लास बना ली है इसके ऊपर, क्योंकि हमने टाइप्स पे देखे, अब कंसंट्रेशन टर्म भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि क्वेश्चंस के ऊपर लंबी क्लास बन सकती है। जैसे कि हमने जब प्रैक्टिस की थी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस की लंबी लंबी क्लासेस बनती थी, 1.5 घंटे की एक क्लास, आधे घंटे, 1 घंटे की एक क्लास। लेकिन हम इस क्लास को, जो थ्योरी बेस्ड है, इस क्लास को हम 1 घंटे की नहीं बना सकते, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे यार बैठे बैठे। और हम आपका हाल समझते हैं, आपको जितना ज़्यादा आप थ्योरी से बच सकते हो उतना बच जाते हो। जो कंसेप्चुअल है वो थोड़ा बहुत चलो मानते हैं हम, कर लोगे आप लोग। लेकिन यार अब हम भी कभी स्टूडेंट्स यार, हम भी ऐसा सोचते थे कि यार हमें बस सॉल्व करने की चीज़ें मिले, मेज़र करने की चीज़ें। क्योंकि मेज़र करते वक्त जब आपके आंसर आने लगते हैं ना, तो आपको बहुत मज़ा आने लगता है। अब थ्योरी में पढ़ने में आपका इतना खास मन नहीं होता, तो ये बात हम समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ज़्यादातर क्वेश्चंस पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, इसको मास परसेंटेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर फॉर्मूला होता है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, सीधा फॉर्मूला याद रखो। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड, क्वेश्चन वगैरह इसके ज़्यादातर फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, कभी थ्योरिकल बेस्ड नहीं आते। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या आएगी? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका होगा मास परसेंटेज का फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल दिखा देते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करने वाले। 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 3 मैं करवाऊंगा। ठीक है, और फिर कल भी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो। क्लास लगाने से पहले मैं कल क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये लिख लिया, ये लिख लीजिएगा ज़रूर। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मास, नीचे भी मास, ऊपर सोल्यूट, नीचे सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल है 10 ग्राम सोल्ट प्लस ऑफ 10 ग्राम वाटर। ठीक है, 10 ग्राम वाटर, इसकी मास परसेंटेज निकालो। तो मास परसेंटेज जब आप निकालने लगोगे तो आपके पास 2 चीज़ें चाहिए होंगी। पहले तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ऑलरेडी है, सोल्ट बोला है, मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर 90 कर लो यार, क्योंकि हाँ, इन दोनों की बराबर होगी मात्रा, तो सोल्यूट का तो पता नहीं चलेगा, सॉल्वेंट का। तो ये सोल्यूट हो गया, जिसकी मात्रा कम होती है वो सोल्यूट होता है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो हमेशा सॉल्वेंट रहेगा। ये सीधा याद रखो। ठीक है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो 90 की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, तो सोल्यूट का आ गया ये। अब यार ये तो सॉल्वेंट है हमें पता है, लेकिन हमारे पास क्या है? सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए। इसमें तो मास ऑफ सोल्यूशन कहीं बोला ही नहीं गया, लेकिन हमें दोनों चीज़ें दी गई है जिनसे मिलकर सोल्यूशन बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो कितना है? 90 ये प्लस 10 ये इंटू में 100 इज इक्वल टू, ये 100 क्यों आया सर यहाँ पर? इसलिए आया है क्योंकि परसेंटेज में हमेशा 100 मापा जाता है। और एक बात याद रखना, परसेंटेज सिर्फ 100 तक होती है, उससे ऊपर कभी सुना है 200%, 300%, 400%? सुना है कभी? नहीं सुना, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 तक ही होती है, 100 से ऊपर कभी परसेंटेज नहीं होती। नंबर हो सकते हैं लेकिन प्रतिशत हमेशा 100 के बीच में रहती है। 100 से नीचे 100 भी हो सकती है, वो अलग बात है। इसको भी फिर 100 बना ले, इसको इससे कैंसिल आउट, कितना बचा? 10%, 10% बचा। ठीक है, परसेंट ये 100 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि परसेंटेज जो होती है वो 100 में ही होती है। 100 से ऊपर कभी परसेंटेज सुना ही नहीं ना होता है भाई। तो इसको लिखो, फिर हम इसका 2-3 क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आते हैं, फिर हम इसके कल हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है, जो नीट JEE में आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, NDA के अंदर भी वही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको तो पता है मैं क्वेश्चन तो बहुत ज़रूर लेकर आता हूँ हर चीज़ के। हाँ, ये रहे क्वेश्चंस, इसको लिखिए, फिर मैं मिटाकर इसको आगे क्वेश्चन करवाते हैं। मिटा दिए, चलिए मिटा देते हैं।
ये लिखा रहने दो। ठीक है, किसके ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं? ज़्यादातर मास परसेंटेज पर। चिंता मत करो, हम हर एक कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, लेकिन पहले हम आपको मास परसेंटेज करा देते हैं। एक एक करके करेंगे ना, कल दो तीन कंसंट्रेशन पर कर लेंगे, फिर 2-3 कंसंट्रेशन पर परसों कर लेंगे, यानी कि 2 क्लासें और बना लेंगे इन दोनों के ऊपर। फिर हम आगे के बारे में जो बात करेंगे सोल्यूबिलिटी के अंदर। किसके बारे में बात करेंगे? सोल्यूबिलिटी के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन है 10 ग्राम नमक को 90 ग्राम पानी में घोला जाता है। ये मैं करवा चुका हूँ, ये आप लिख लेना, क्वेश्चन था उसका। ठीक है, घोला गया है। विलियन, विलियन का मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, और विलेय का मतलब होता है सोल्यूट, और विलायक का मतलब होता है सोलवेंट। बस इतना याद रखो। ठीक है, विलियन का मास परसेंटेज निकालो, ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों को मैंने करा दिया है क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। यदि किसी विलियन का मास परसेंटेज 20% हो और विलियन का कुल द्रव्यमान, विलियन का कुल द्रव्यमान, आपको कुल द्रव्यमान दिया गया है 200 ग्राम है। अब याद रखिएगा ये परसेंटेज नहीं है, ये ग्राम में है, तो 200 ग्राम हो सकता है। ठीक है, कभी कहो सर 200, अभी तो बोला था 100 से ऊपर नहीं होगा। विलेय की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब की बार सॉल्यूट निकालना है, ज्ञात कीजिए। अब की बार सॉल्यूट निकालना है, विलेय निकालना है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, आप सॉल्वेंट की तो जरूरत ही नहीं है, सॉल्यूशन है। अब मास परसेंटेज का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखिए, मैं आपकी बार हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। अरे यार, हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में थोड़ा ना लिखने में दिक्कत होती है। विलेय, विलेय का द्रव्यमान प्लस डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई में 100 रहेगा ही रहेगा, विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, 20 आपको परसेंटेज गिवन है तो 20 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। अब विलेय क्या है इसमें? विलेय तो हमें निकालना है सर, ये देखिए इसने बोला है विलेय निकालना है, तो विलेय तो हमें निकालना है, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा आपको, जो छोटे बच्चों को समझाया जाता है। विलियन का द्रव्यमान कितना है? विलियन का द्रव्यमान ऑलरेडी गिवन है 200 और 100 आपके पास ये है, इसके डिवाइडिंग में लगा लीजिए 1। अब कर दीजिए क्रॉस, इधर इसको ऊपर भेज दीजिए और इसको नीचे भेज दीजिए, यही होगा ना। तो सर 200 इंटू 200 यानी कि 20 इंटू 200, ये कहाँ पर है? ऊपर है, तो ये नीचे आ जाएगा। 100 इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, अब कई बच्चे बैठे होंगे उनको ये नहीं पता होगा कैसे। देखो भाई मैं बताता हूँ, अगर इधर पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो वो बराबर की तरफ, यानी कि इक्वल टू के बराबर की तरफ जाकर वह डिवाइडिंग में चली जाती है, यानी कि बटे में आ जाती है। गांव की भाषा में बता रहा हूँ, बटे में आ जाती है। एक देसी भाषा है बटा कहना। ठीक है, बटे में आ जाती है। और जब कोई चीज़ यहाँ पर बटे में हो और उसको इज इक्वल टू के इस साइड ले जा रहे हो तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, यानी कि गुणा में चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने वही किया, ये इधर बटे में था, इसको बराबर के इस साइड ले गए तो मल्टीप्लाई में लिख दिया, यानी कि गुणा में लिख दिया। इधर ये गुणा में था, इसको उठाकर हमने इधर लेकर आए तो इसको बटे में लिख दिया। समझ आया? और जो हमें निकालना था वो वहीं का वहीं रह गया। 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट। 20 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 ग्राम आ गया। अब परसेंटेज नहीं लिखोगे, ग्राम लिखोगे, क्योंकि विलेय निकालना था, मात्रा, क्वांटिटी, परसेंटेज नहीं, प्रतिशत नहीं। समझ आया था ना? 40%, 40 ग्राम।
ठीक है ना, अब तो समझ आ गया। मैथ भी हो गया होगा कई बच्चों को क्लियर, कईयों को तो डाउट रहता है सर ये इधर से उठाकर नीचे लिख दिया, उधर से वो कैसे किया ये सब। अपने आप से मैथ बनाते हो, अपने आप से नहीं यार गुरुजी, मैंने मैथ सीखा है, ठीक है। अपने आप से मैथ कमाल है। लिख लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल हम इसके हार्ड क्वेश्चन करेंगे मास परसेंटेज के। देखिए पूरा मास परसेंटेज समझाने के बाद आगे चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलने वाले। अदरवाइज तो जहाँ अटके हैं वहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर कर ही आगे बढ़ेंगे, तभी हम वॉल्यूम परसेंटेज करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक हमें इसके हर एक क्वेश्चन करना नहीं आ जाता तब तक। ये नहीं है कि मैं लास्ट में नहीं कराऊंगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगा, करवाऊंगा, लेकिन उस टाइम पर हम वो क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। इस वक्त हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे करने हैं, ताकि हमें बाद में ज़रूरत ना पड़े प्रैक्टिस करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले। वैसे मेरे जो पेपर्स हैं वो सारे गिर गए हैं, फिर भी हम क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। 25% वेट बाय वेट का विलियन 80 ग्राम विले से बना है, 80 ग्राम विले से बना है, ठीक है। 80 ग्राम विले से बना है। विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे हम कल करेंगे। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे अपने पास से, और जो बाकी बचे क्वेश्चंस है वो हम लोग कल करेंगे विद एडवांस क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने के बाद अगर टाइम रहा तो हम वॉल्यूम परसेंटेज की कंसंट्रेशन करेंगे, नहीं रहा टाइम तो हम परसों करेंगे फिर, ठीक है ना। पर मास परसेंटेज पूरा अच्छी तरह से समझेंगे कि इसके ऊपर किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं निकल कर, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए और होमवर्क ज़रूर करना है। एक ही क्वेश्चन होमवर्क मिला है सिर्फ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।